देखिए वायरलेस नहीं, पहले वायर ट्रांसमिशन मीडिया में हम देख रहे थे 3 तरह की केबल्स हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। एक होती है कोक्सियल केबल, एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, और इन सब में सबसे ज्यादा स्पीड से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू। किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कोक्सियल केबल के क्या यूज किए जाते हैं, जैसे कि जो डिवाइसेज हैं, जैसे आपकी इंटरनेट की जो प्लगिंग केबल है वो एक कोक्सियल केबल टाइप की होती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो। ठीक है, कोक्सियल केबल जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? जो आपके डिश में लगी रहती है, टीवी सिग्नल्स के लिए जो यूज की जा रही है वह होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हाई स्पीड से यदि डेटा ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए जो केबल यूज की जाती है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? जो फाइबर जो होता है वो एक ग्लास मेटल, आपका जो ग्लास लगा रहता है उसके अंदर, केबल के अंदर, उस पे रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो रिफ्लेक्शन का मेथड, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज करते हुए उसमें सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। रिफ्लेक्शन का मेथड क्या होता है कि यदि किसी भी सरफेस पे कोई भी लेयर कोलिजन होती है तो वो वापस से क्या होती है, उसी सरफेस से वापस से बेक हो जाती है। इस तरीके से पढ़ा था हमने कि यदि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यदि कोई भी रे, सन रे हो या कोई भी हो, यदि वो किसी सरफेस से कोलिजन होती है तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बेक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम, जो ग्लास से सिग्नल जाते हैं वो ग्लास के कोटिंग से कोलाइजन होते हैं और वो वापस से बेक हो जाते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन से वो आगे बढ़ते रहते हैं और इस तरीके से जब सिग्नल्स आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, हाई स्पीड होती है। तो डेटा ट्रांसफर जो है वो हाई स्पीड से होता है और ये बेसिकली लॉन्गर डिस्टेंस पे जो सिग्नल्स है उनको कैरी किया जा सकता है। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस है उसका इफेक्ट भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करेंगे। जैसे वायरलेस मतलब जिसमें कोई वायर नहीं हो, आपको डेटा ट्रांसफर करना है विदाउट वायर के थ्रू। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है कि आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो बिना किसी वायर के। ठीक है, तो इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स थ्रू एयर। तो वायरलेस के अंदर जो सिग्नल्स किसके थ्रू पास होते हैं? एयर के थ्रू। उसमें मीडियम कौन वर्क कर रहा है? जैसे एयर के थ्रू, मतलब जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं वो किस में पास हो रहे हैं? एयर के अंदर। और किसकी फॉर्म में पास हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में पास हो रहे हैं। किसकी फॉर्म में पास हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 9 टेराहर्ट्ज। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की, वो कहां से कहां होती है? 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक होती है फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। Wireless technology allow communication between two or more devices in short or long distance without requiring any physical media। देखो, आप वाईफाई का जो यूज करते हो उसके अंदर दो से, कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ही डिवाइस कनेक्टेड होती है। आपने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन किया जिससे आपने पासवर्ड शेयर कर रखे हैं, आप एक से एक, दो, तीन, जितनी आप डिवाइसेस कनेक्टेड करना चाहते हो उतनी कर सकते हो जितना आपने उसको एक्सेस दे रखा है। ठीक है, और दूसरा चीज है शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस। डिवाइसेस शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस में आपस में कनेक्टेड होती है। जितना वाईफाई की जो आपकी राउटर की जो रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या कर देगा, अवेलेबल करा देगा फिजिकल, और कोई भी फिजिकल मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ, वाईफाई, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज है वो कौन सी है? वायरलेस टेक्नोलॉजीज है।
जिसके अंदर कोई वायर का यूज नहीं किया जाता और डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 9 टेराहर्ट्ज तक रहती है। कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी। इसको कितनी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की जो रेंज है, सिग्नल्स की जो रेंज है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, स्पेक्ट्रम रेंज जो है, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अलग अलग टाइप्स की, उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स की वेव्स का डिसाइड किया गया। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और विजिबल लाइट वेव्स। तो इन चारों वेव्स को उनके स्पेक्ट्रम की रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ। तो कैन बी डिवाइड इन 4 कैटेगरी। कौन कौन सी है वो? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल और लाइट वेव। अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और लाइट वेव। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच वेव आर लिस्टेड इन टेबल। दीज देर आर यूजफुल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए, यह एक टेबल दिखा रहा हूं आपको। सबकी जो रेंजेज है वो उसके अकॉर्डिंग है। आप देखेंगे कि जो रेडियो वेव है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। सॉरी, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव है। फिर 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक माइक्रोवेव आती है। फिर 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड वेव आती है। और 400 टेराहर्ट्ज से लेके 900 टेराहर्ट्ज तक आपकी लाइट वेव्स आती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही इनकी प्रॉपर्टीज है कि जो वेव्स है कि रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी क्या होगी, इंफ्रारेड वेव की प्रॉपर्टी क्या होगी और आपकी लाइट वेव की प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए, रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले क्या हमने देखा? फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है आपकी? 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 किलोहर्ट्ज। पहली प्रॉपर्टी। Omnidirectional, these wave can move in all direction। ये वेव है, हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है। ठीक है। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। यहां से यहां तक की जो है, यहाँ 3 किलोहर्ट्ज से, अब 300 किलोहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है? लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल हो सकती है। सस्पेक्टिकल टू इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 to 300 किलोहर्ट्ज कैन penetrate walls and these wave are used in AM and FM रेडियो, टेलीविजन, कॉर्डलेस फोन। ये क्या वॉल्स को भी पेंट्रेट कर देती है, मतलब पार हो सकती है, उनके भी वॉल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो रेडियो वेव्स है वो किस में यूज की जाती है? आपकी एफएम के अंदर, रेडियो के अंदर, रेडियो सिग्नल्स, टेलीविजन सिग्नल्स। ये किसके थ्रू पास होते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये सारे सिग्नल्स? आपकी रेडियो वेव्स में आते हैं। ठीक है ना। तो रेडियो वेव्स जो आपके एफएम का जो सिग्नल्स है, उन सब की जो सिग्नल्स की जो रेंज है वो किन के बीच में होती है? 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक की रेंज में वो फ्रीक्वेंसी में सेंड की जाती है, डेटा उस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट किया जाता है। माइक्रोवेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं इनको, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक है। कहां से कहां है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक है। यूनिडायरेक्शनल होती है, कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकती है। ठीक है ना, सब डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल, हिल्स और माउंटेन्स। ये तरह की जो वेव्स है वो आपकी वॉल्स, हिल्स और माउंटेन्स को क्या नहीं कर सकती है?
पेंट्रेट नहीं कर सकती है, पार नहीं कर सकती है। नीड्स लाइन ऑफ स्लाइट प्रोपगेशन, बोथ कम्युनिकेशन एंटीना मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। इसमें क्या रहेगा, एंटीना के जो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन है, कम्युनिकेशन के लिए एंटीना होना जरूरी है, बिना एंटीना के ये सिग्नल्स रिसीव नहीं करेगा। विद द डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, दोनों की तरफ। यूज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रडार एंड सैटेलाइट। फिक्स पॉइंट से पॉइंट पे ही कम्युनिकेट करेगी, जैसे रडार और सैटेलाइट पे होते हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट जिस पोजीशन पे आ गया वहीं से ही वो वेब्स को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट ही वेब्स का यूज की जाती है। प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, बहुत लार्ज इंफॉर्मेशन को, मतलब आपकी जो साइज इंफॉर्मेशन की उसको क्या कर सकती है, लार्ज इंफॉर्मेशन साइज को कैरी कर सकती है। थर्ड है इंफ्रारेड वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल। यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एज मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल टू टीवी एंड ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस टू अदर डिवाइस लाइक माउस कीबोर्ड। जो आपके ब्लूटूथ माउस है, कीबोर्ड है और आपके रिमोट कंट्रोल है टीवी का, ठीक है, और प्रिंटर है, मोबाइल टू प्रिंटर है, मोबाइल को हम ब्लूटूथ से प्रिंट करके जो सिग्नल देते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इंफ्रारेड वेव जो रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक है, बट फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत हाई है। बट ये क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब आते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजीज। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी के टाइप्स है, ठीक है ना। तो पहला है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ के बारे में आप सब जानते हो कि हम दो डिवाइसेस को यदि आपस में कनेक्टेड करके डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो पहले जब एप्स नहीं थे तो ब्लूटूथ के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता था, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी that can be used to connect mobile phones, mouse, headphone, keyboard, computer, etc. wireless over a short distance। तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आप प्रिंटर से भी आपको मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, वायरलेस माउस आते हैं, ये सब ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड होते हैं। दो पास की रेंज में यदि दो डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर करना तो आप ब्लूटूथ से कर सकते हो। वन कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट विथ ब्लूटूथ एनेबल्ड प्रिंटर विदाउट फिजिकल कनेक्शन। मैंने अभी जस्ट बताया है कि प्रिंटर को भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके प्रिंट दे सकते हो, वहां पे कोई फिजिकल कनेक्शन की रिक्वायर नहीं होगी। ऑल दिस ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस हैव ए लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स, जो इनकी जो लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप्स होती है, दीज चिप्स यूज द अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट और रिसीव करने की कैपेसिटी है। These devices can send data within a range of 10 मीटर with a speed of 1 to 2 Mbps। अब ब्लूटूथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लूटूथ की जो रेंज है वो कितनी है, 10 मीटर। 10 मीटर की रेंज में ही वो क्या कर सकती है, डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। इससे ज्यादा रेंज के यदि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, इनसे ज्यादा दूरी पे वो कनेक्टेड है, तो वह आपस में डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और वहां पे जो इनकी स्पीड रहेगी वो रहेगी 1 से 2 Mbps की। कितनी रहेगी, 1 से 2 Mbps की स्पीड में ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद इन आर रेंज ऑफ 10 मीटर्स बिल्ड ए पर्सनल एरिया नेटवर्क कॉल्ड पेक नोट। इसको क्या बोलते हैं, पेक नोट बोलते हैं। 10 मीटर एरिया के अंदर जो छोटा सा नेटवर्क एरिया बनाया है उसको पेक नोट बोलेंगे, पेक नोट। द डिवाइस इन पेक नोट वर्क इन ए मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। ए मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विथ अप टू 7 एक्टिव स्लेव डिवाइस एट द सेम टाइम। तो एक डिवाइस से 7 डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके एट द सेम टाइम में उनमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ अप टू
255 डिवाइस टू बिल्ड ए नेटवर्क। टू बिल्ड ए नेटवर्क कितनी डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं? 255 डिवाइसेस अपन यूज कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर जो ब्लूटूथ से आपस में कनेक्टेड है। आउट ऑफ दे 8 डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। अभी हमने पढ़ा था कि 7 एक्टिव डिवाइस ही एक टाइम पे काम कर सकती है, तो यहाँ पे 250 नेटवर्क में हो सकती है, पर एट ए टाइम पे 8 डिवाइस पे आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। रिमेनिंग डिवाइस कैन बी इनएक्टिव, और जो बाकी डिवाइसेज है वो क्या रहेगी? इनएक्टिव रहेगी। वो रेस्पॉन्स और कमांड्स का वेटिंग करेंगी फ्रॉम द मास्टर डिवाइस। तो मास्टर डिवाइस से जो कमांड जाएगी वो कितनी डिवाइसेस में जाएगी? ओनली एक्टिव डिवाइस कितनी रहेगी? ओनली 8 डिवाइस एक्टिव रहेगी। बाकी आपकी 247 जो डिवाइसेस है वो इनएक्टिव रहेगी। यदि 255 मैक्सिमम 255 डिवाइसेस तक आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? यस सर। तो ये था हमारा ब्लूटूथ के बारे में। नेक्स्ट है वायरलेस लेन। दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस लैन मतलब मीन्स लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड इज ए पॉपुलर वे टू कनेक्ट द इंटरनेट। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि क्या करता है? छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिवाइसेस है उनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है? द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IEEE असाइन नंबर टू ईच डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लैन। द वायरलेस नंबर इज 802.11। तो वायरलेस लैन के जो नंबर असाइन किए गए वो है आपके 802.11 एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज वाईफाई। इसको क्या बोलते हैं? हम वाईफाई बोलते हैं। These network consist of communication devices such as laptop, mobile phone as well as the network device called AP access point like router और आपके repeaters। इन सब में जो यूज हो रहे हैं लैपटॉप, मोबाइल सब में वाईफाई का आप यूज कर सकते हो। Which installed in building और floors। वाईफाई को आप अपने फ्लोर्स, बिल्डिंग कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आराम से डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है। एंड एक्सेस पॉइंट इज डिवाइस दैट इज यूज टू क्रिएट ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बाय कनेक्टिंग टू ए वायर्ड राउटर, स्विच और हब। अब देखो कि जो वायरलेस नेटवर्किंग आपको मिलेगी फोन के अंदर तो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, बट यदि किसी बिल्डिंग और या इसके अंदर आपको लेना है तो आपको वायरलेस किसके थ्रू मिलेगा? कनेक्टिंग वो जो डिवाइस है वो किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होगी, वो राउटर या स्विच या हब उससे कनेक्टेड रहेंगे और वो किसके तरह वर्क करेंगे? वाईफाई। वो सिग्नल्स को स्प्रेड करेंगे वहां से। तो जो एक्सेस पॉइंट है एपी एक्सेस पॉइंट, द एपी आर कनेक्टेड टू ए वायर्ड नेटवर्क। तो एपी जो एक्सेस पॉइंट है मतलब जो राउटर है, स्विच है या हब है, वो किससे कनेक्टेड होगा? एक वायर से कनेक्टेड होगा। तो आपने देखा होगा कि आपका घर में यदि वाईफाई लगाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा राउटर है, ठीक है, किसी भी कंपनी का राउटर है, एयरटेल का है, जियो का है, वो वायर के थ्रू आपके घर तक आएगा। उसके बाद में आप वाईफाई का यूज करके आप कितनी भी डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। वहां पे फिर आपको हर एक डिवाइस के साथ क्या फिजिकल वायरिंग करने की रिक्वायर नहीं होती है, नहीं होती है ना। एंड ऑल द डिवाइस कम्युनिकेट टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। और सभी उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू क्या करते हैं? इंटरनेट को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस पॉइंट मतलब आपका राउटर है, स्विच है या हब है, वो वायर्ड से नेटवर्क से कनेक्ट होगा और वो फिर सिग्नल्स को क्या करेगा? वहां से स्प्रेड करेगा। तो उसके और सारी अदर डिवाइसेस बिना फिजिकल वायरिंग के उससे कनेक्टेड हो सकती है। एंड ऑल द डिवाइसेस कम्युनिकेट और एक्सेस द इंटरनेट थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। वाईफाई गिव्स यूजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द नेटवर्क एरिया व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वाईफाई क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मूव अराउंड विद इन द नेटवर्क एरिया। अब आप वाईफाई को आपके फोन से वाईफाई कनेक्ट करके आप जितनी उसकी रेंज है उस एरिया में कहीं पे भी अराउंड घूम सकते हो, मूव कर सकते हो। तो आपके जो नेटवर्क में उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, डिस्कनेक्टिंग नहीं होगा। फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वाईफाई लैन। कुछ बेनिफिट है वाईफाई लैन के, क्या क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड और रिप्लेस एन एक्सिस्टिंग वायर इंफ्रास्ट्रक्चर। वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्शन है वो क्या करता है
कैन बी यूज टू एक्सटेंड और रिप्लेस। जो आपका वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, मतलब जो डिवाइसेस पहले एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड थी, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। उसने इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सारी जितने भी डिवाइसेस है वो रिप्लेस हो गई किससे? वायर्ड से। मतलब आपका वायर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, वो सब क्या हो गई? रिप्लेस हो गई। रिजल्टेड इन इंक्रीज टू एक्सेस फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के लिए इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्या रहा? जो रिजल्ट है इंक्रीज एक्सेस वो ज्यादा रहा। तो मोबाइल से हम इजी वे में यूज कर सकते हैं वाईफाई का। प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू द इंटरनेट इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे आपको इंटरनेट का जो क्या है, इजी एक्सेस मिल जाता है वाईफाई के थ्रू मिल जाता है। पहले आपने देखा होगा कि जब जियो नहीं था, उससे पहले जियो नेटवर्क बना के और पब्लिक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वाईफाई के थ्रू। सिग्नल्स को वाईफाई के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया था। तो वहां पे वाईफाई फ्री में, मतलब पब्लिक प्लेस में भी वाईफाई का आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आया? सर एक बार ये फर्स्ट पॉइंट फिर से बता दीजिए। कौन सा फर्स्ट? फर्स्ट पॉइंट? यस सर। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? मतलब नाम बताओ तो ज्यादा समझ रहेगा बेटा। टॉपिक में जो 3 पॉइंट्स है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, टॉपिक वायरलेस कनेक्शन कैन बी यूज टू एक्सटेंड और रिप्लेस एग्जिस्टिंग वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्या था, जब वाईफाई नहीं था तो जो डिवाइसेस थी वो आपस में किससे कनेक्टेड थी? वायर के थ्रू। ठीक है, अब आप वायर के थ्रू डिवाइसेस कितनी कनेक्टेड कर सकते हो? 1 2 3 4, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, वाईफाई के थ्रू क्या है, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, कोई वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो वायर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इसने रिप्लेस कर दिया, वाईफाई ने कर दिया ना। कि जैसे सपोज करो आज आपकी स्कूल की मैं बात करता हूं, आपके वाईफाई है, अब वाईफाई एनेबल है, तो जितने भी स्टूडेंट या कोई भी अपना मोबाइल से जिसको वाईफाई का पासवर्ड पता है तो वो इजीली कनेक्ट कर सकता है उससे। ठीक है, यस। और यदि वाईफाई नहीं होता तो सबको वायर से कनेक्टेड करना पड़ता, तो वायर से तो खाली सिस्टम ही कनेक्टेड हो सकता था, आपका मोबाइल तो कनेक्ट ही नहीं हो सकता था। तो जो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इसने रिप्लेस कर दिया कि अब कोई भी डिवाइसेस को यदि आपस में वाईफाई से कनेक्टेड करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो उनमें वायर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होए। ये है इसका मतलब। आगे समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी का जो है वो कल की क्लास में करेंगे। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यस सर। ओके।